हेलो एवरीवन। तो हम लोग जो है टाइम एंड वर्क का ऑलमोस्ट सारा टाइप कर चुके हैं और मैं जो टॉप 20 क्वेश्चन आप लोग को करवा रहा था तो मैंने उसमें से 15 क्वेश्चन जो है अपलोड कर दिया है और जो 5 क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो आज जो है मैं आप लोग के साथ एक न्यू चैप्टर रिविज़न करने जा रहा हूँ या स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको जो है सिंपल इंटरेस्ट का जितना भी सारा कंसेप्ट है उसको बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो से जो है मैं इसका टाइप वाइज क्वेश्चन अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो क्या क्या कंसेप्ट है सिंपल इंटरेस्ट में ये देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या क्या कंसेप्ट आपको याद रखना है। देखिए, जब सिंपल इंटरेस्ट में कौन कौन सी टर्म्स आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले है पी। पी यानी कि प्रिंसिपल, जिसको बोलते हैं मूलधन। ठीक है, जो कि हमेशा 100% अगर नहीं दिया हुआ है तो उसको हम लोग हमेशा 100% मानेंगे। ठीक है, उसके बाद आर। आर यानी कि रेट। रेट मतलब दर, और दर किसको बोलते हैं? 1 साल का ब्याज। 1 साल का जो इंटरेस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं। टी। टी इज इक्वल टू टाइम यानी कि समय, और ए यानी कि अमाउंट यानी मिश्रधन। अमाउंट यानी कि मिश्रधन, और मिश्रधन कैसे निकालेंगे? तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है? 100%, तो 100 प्लस SI%। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? यहाँ से आपका स्टार्ट होता है फॉर्मूला। ये सारे टर्म्स आपको देखने को मिलेगी क्वेश्चंस में, तो इसका मतलब क्या होगा आप समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? तो P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P इंटू टी, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट को आप R इंटू टी% भी लिख सकते हो। कैसे? प्रिंसिपल को मैंने क्या बोला था? 100% मानते हैं कि देखो 100% मान सकते हैं, तो हमने प्रिंसिपल की जगह क्या लिख दिया? 100 इंटू आर इंटू टी, और नीचे क्या था फॉर्मूला में? 100। तो ये 100 और 100 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग सिंपली R इंटू टी% भी लिख सकते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज हर साल समान रहेगा। साधारण ब्याज जो है हर साल समान रहेगा। तब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? तो अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, अगर साधारण ब्याज हर साल क्या है? बराबर है तो। ठीक है, उसके बाद अमाउंट को चेंज करेंगे। अमाउंट को चेंज करना, देखो अमाउंट में क्या क्या आता है? अमाउंट में प्रिंसिपल। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या आता है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, यानी कि अमाउंट में हमको क्या क्या मिलेगा? P मिलेगा, R मिलेगा और T मिलेगा। तो जब हम लोग अमाउंट को चेंज करेंगे तो अमाउंट कब चेंज होगा? या तो P चेंज होगा, R चेंज होगा या T चेंज होगा। ये तीनों में से कोई भी चेंज होगा, तो यानी कि अमाउंट भी हमारा क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं? P प्लस SI। और सिंपल इंटरेस्ट को मैंने क्या बोला था? सिंपल इंटरेस्ट को मैंने बोला था R इंटू टी% भी लिख सकते हैं। देखो सिंपल इंटरेस्ट में R है, T है, ये दोनों में से अगर कोई एक भी चेंज होगा तो सिंपल इंटरेस्ट चेंज होगा। सिंपल इंटरेस्ट चेंज होगा तो सिंपल सी बात है अमाउंट भी चेंज होगा। यानी कि R और T जब बदलेगा तो मेरा SI बदलेगा, और जब SI बदलेगा तो मेरा अमाउंट भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक है, ये सारा चीज आपको याद रखना है। क्या है? जब सिंपल इंटरेस्ट 1 और सिंपल इंटरेस्ट 2 दोनों बराबर हो तो दोनों का रेशियो को अगर हम लोग क्रॉस करेंगे तो हमें प्रिंसिपल का रेशियो मिलेगा। और जब अमाउंट 1 और अमाउंट 2 बराबर हो तो दोनों का जो रेशियो है अमाउंट 1 और अमाउंट 2 का, उसको क्रॉस करेंगे तो हमको जो है प्रिंसिपल का रेशियो मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। और क्या है कि जब प्रिंसिपल और अमाउंट को 2 साल से 1 साल में लाना है तो उसको क्या करेंगे? उसमें स्क्वायर रूट लगा देंगे। और जब प्रिंसिपल और अमाउंट को 3 साल से 1 साल में लाना है तो उसमें क्यूब रूट लगा देंगे। और ये कंसेप्ट जो है हमारा कब यूज होगा? जब हम लोग रेट फाइंड आउट करेंगे। जब मैं रेट फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन बताऊंगा तो मैं ये कंसेप्ट आपको बताऊंगा ही फिर से, लेकिन आपको एक ऊपर ऊपर ये सब याद रखना है कंसेप्ट को। ठीक है, हम लोग जो है, क्योंकि रेट रेट को मैंने क्या बोला था? रेट यानी कि 1 साल का ब्याज, और 1 साल का ब्याज जब हम लोग 1 साल का रेशियो ले आएंगे तो हम लोग उससे जो है रेट आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये सारा कंसेप्ट जो है आपको याद रखना है, एक बार रिवाइज कर लेना है, ताकि जब मैं आपको टाइप वाइज क्वेश्चन रिविजन कराऊं तब आपको क्वेश्चन समझ में अच्छे से आए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप नंबर 1 के साथ। थैंक यू।